सर्वप्रथम मैं एशिया के सबसे पुराने और भारतवर्ष के सबसे बड़े मीडिया विश्वविद्यालय की ओर से आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। विशेषकर मैं इसी बैठक में लगभग 2 वर्ष पहले टिकट तक बुक हो चुकी थी। मुझे आना था 2020 में, लेकिन मुझे खुशी है कि वो अंतिम वक्त पर वो स्थगित कर दिया गया था बैठक। और तब प्रकाश जी ने मुझे कहा था कि आप ही रहेंगे जब भी होगा ये। और उस दौरान उस वक्त मैं देहरादून में स्कूल ऑफ मॉडर्न मीडिया की स्थापना कर रहा था, IIMC के मेरे महानिदेशक कार्यकाल के बाद। और 2022 तक 2021 सितंबर को मैं भोपाल में माखनलाल विश्वविद्यालय का मैंने कार्यकाल संभाला। और अपने वायदे के अनुसार प्रकाश जी ने मुझे कहा कि आपको उपस्थित होना है, तो मैंने सहर्ष स्वीकार किया। क्योंकि एक ऐसे समय है जब आमतौर पर आलोचना होती है कि संपादकीय हाशिए पे चला गया है, बाजारवाद हावी हो गया है, मार्केटिंग कमर्शियल हावी हो गया है। तो ऐसे में कंपनी के प्रबंधन के सबसे बड़े अधिकारी और संपादकीय के सभी संपादक, वरिष्ठ पत्रकार एकत्रित होकर विचार मंथन कर रहे हैं इस ऐतिहासिक संस्थान के इस चौथे स्तंभ के भविष्य को लेकर। तो मैं समझता हूं कि मैं इसका गवाह हूं। ये मेरे लिए भी सौभाग्य का विषय है। इसलिए मैंने कहा कि मैं सिर्फ उद्घाटन सत्र में नहीं रहूंगा, आपकी अगर अनुमति हो तो प्रकाश जी मैं दोनों दिन रहना चाहूंगा और सुनना चाहूंगा। उन्होंने कहा बिल्कुल आप रहिएगा जरूर, और मैं कोशिश करूंगा कि जितने ज्यादा सत्रों में अनुमति मिलती है उतने में मैं रहूं और मैं समझूं। क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि मीडिया और मीडिया शिक्षण के बीच में एक बहुत बड़ी खाई है, इसको पाटने की आवश्यकता है। मैं लगभग 25 साल से भारतीय जनसंचार संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में पढ़ा रहा हूँ। माखनलाल का पहला मैं एडजंक्ट प्रोफेसर हूँ। इसके सिवाय दिल्ली विश्वविद्यालय और अन्य विश्वविद्यालयों में मैं एक अतिथि शिक्षक के रूप में रहा हूँ। और मेरा यह अनुभव रहा है कि जहां भी मैं जाता हूं वहां जो संपादक मुझसे मिलते हैं वो एक ही बात कहते हैं कि आप जो पढ़ाते हैं और हमारे यहाँ जो है इनमें बहुत बड़ा फर्क है। और अक्सर मेरे विद्यार्थियों को ये बताया जाता है कि अभी तक तुम जो सीख के आए उसे भूल जाओ, तुम नया कुछ सीखो। तो ये गैप कहां आ रहा है मैं भी समझना चाहता हूं। मैं हमेशा बोलता रहा हूं क्योंकि खुद मैं इंडस्ट्री से हूं। मैं एक प्रशिक्षु उप संपादक से शुरू करके मेरी यात्रा में दूरदर्शन का संपादक तक बना। उसके बाद मैं मीडिया शिक्षण की दिशा में आया। तो मुझे जहां तक समझ में आया है कि एक तो ये एक वन वे ट्रैफिक रहा है। आमतौर पर रिटायरमेंट के बाद या जो बीच बीच में पत्रकार के जीवन में जो बेरोजगारी का एक दौर होता है, उस वक्त वो जीवन यापन के लिए कुछ समय के लिए मीडिया शिक्षण की तरफ आता है और उस वक्त कुछ अपना अनुभव साझा करता है। और ये वन वे ही रहा है। लेकिन मैं वाकई साधुवाद देना चाहता हूं प्रकाश जी को। जब मैं नागपुर में, हमारा एक परिसर हुआ करता था अमरावती में, तो नागपुर होते हुए ही मैं अमरावती जाता था भारतीय जनसंचार संस्थान। तो तब भी वो इस बात पर जोर देते थे कि आप आइए, हमारे सभी संपादकों से आप मिलिए, उनको संबोधित करिए और अपना अनुभव साझा करिए। ये जो इंटरफेस जो है ये वन वे नहीं होना चाहिए, जहां सिर्फ जैसे मैंने कहा रिटायर्ड पत्रकार या पार्ट टाइम, कुछ भोपाल में पत्रकार मुझसे आके कहते हैं कि सर मेरी नाइट ड्यूटी लगती है आजकल, दिन में खाली रहता हूं, आप अपने यहाँ बुला लीजिए, हम आपको बुला लिया करेंगे। तो ये एक पार्ट टाइम ना होकर एक पत्रकारिता में क्या है, इंडस्ट्री का भी उतना ही महत्व है, क्योंकि वो डिस्कनेक्ट तभी आता है। तो इस वक्त उद्योग में क्या हो रहा है, देखिए मेरे पास भी स्टूडियोज हैं, लेकिन
जिस हिसाब से कमर्शियल स्टूडियोज निवेश करते हैं, मैं विश्वविद्यालय के, वो भी एक शासकीय विश्वविद्यालय के नाते, मैं उतना निवेश नहीं कर पाऊंगा, मैं अपने आप को अपग्रेड या अपडेट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरा बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए। आमतौर पर हम देखते हैं कि विश्वविद्यालयों में और महाविद्यालयों में थ्योरी पर ज्यादा जोर दी जाती है, प्रायोगिक प्रशिक्षण कम होता है, और इसलिए ये इंटरफेस बहुत जरूरी है। मैं भी हमेशा जब भी संपादकों से मिलता हूं, मुझे भी अवसर मिला है, कुछ अच्छे अखबार लगातार एक निरंतर संवाद में रहते हैं, और ये बहुत खुशी की बात है, वरना जैसे मैंने कहा वो एक तरफा रहा है। अब जैसे पत्रिका का पंडित जबरमल व्याख्यान है, बहुत ही उनका प्रतिष्ठित व्याख्यान जयपुर में होता है, तो उन्होंने मुझे कुछ वर्षों पूर्व संबोधित करने के लिए बुलाया, तो तब भी वो एक बात कहे वहां के वो कोठारी बंधुओं ने और बाकी लोगों ने कि देखिए आजकल के आपके विद्यार्थियों में भाषा की पकड़ नहीं है, न वर्तनी न भाषा, और ये एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे सामने भाषा को लेकर, चाहे वो अंग्रेजी हो या जिनको हम क्षेत्रीय भाषाएं, मैं उस शब्द से परहेज रखता हूं, मैं उनको भारतीय भाषाएं कहता हूं, भारतीय भाषाएं, इनके प्रति एक ये जो ट्विटर का भाषा का जो प्रयोग होने लगा है, इसका एक प्रभाव, और अब ये जो स्मार्टफोन हो गया है तो लोग लिखना भूल गए। हम लोगों ने करियर शुरू किया लिख कर और टन टाइपराइटर को यूज करके, लेकिन आज की युवा पीढ़ी तो स्मार्टफोन उठाती है और सीधे वो बोल देती है वॉइस से, और वो टाइप होता है, और उसमें भी गलतियां उनको पता नहीं चलता है। अक्सर मैं कई अपने युवा पीढ़ी के मित्रों से देखता हूं, मैं कहता हूं कि ये क्या लिखा है तुमने, तुम्हारी ये मात्रा गलत है, तुम्हारी ये गलत है। मुझे लगता है कि इंडस्ट्री का भी एक दायित्व है, पहले बहुत सारा इंटर्नशिप होता है, और मेरा ये अनुरोध है, करबद्ध प्रार्थना है प्रबंधन से भी और संपादकीय से भी। देखिए हमें बड़ा आसान होता है बोलना कि आजकल की युवा पीढ़ी को वो गाइडेंस, वो मेंटरशिप नहीं मिलती जो मिलना चाहिए। अगर आपके भी इतने सारे संस्करण हैं देश भर में, प्रदेश में, और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे यहां काबिल विद्यार्थियों की कमी नहीं, और आप भले उनको रेगुलर एम्प्लॉयमेंट ना दें, आप इंटर्नशिप में ही उनको प्रदान करिए, कम से कम जो उनको बहुत आवश्यक जो जानकारी है इंडस्ट्री में, वो एक इंटर्नशिप का एक हमारे बहुत एक स्वस्थ परंपरा इस देश में हमेशा से रही है। वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं, समय नहीं है किसी के पास, कोई बिठाए रखेगा। हमें याद है कि हमारे जो सीनियर्स हुआ करते थे, वो हमें लिखवा के कम से कम 10 बार लिखवाते थे इंट्रो कैसे लिखना है। वो जब 20वें बार या 50वें बार जब लिखते थे तब जाके संतुष्टि होता था, फिर कहना चलो लिखिए। वो पेशेंस, वो युवा पीढ़ी को तैयार करने का एक दायित्व वो उद्योग को भी होना चाहिए, तभी इसका भविष्य उज्जवल होता है। अन्यथा वो सीधे आते हैं और उनको लगता है कि, और आजकल जब से ये तथाकथित नागरिक पत्रकारिता के नाम पर जो चल रहा है, उसमें जो मर्जी जैसे मर्जी लिख दिया, तो वो जो एक संस्कार, मीडिया का संस्कार जो एक युवा के अंदर हम लोगों को जगाना चाहिए, वो कहीं ना कहीं मुझे विलुप्त होता है। और क्योंकि मैं मुख्य रूप से सुनने के लिए आया था, मैं बस 1-2 बातें कहकर अपने वाणी को विराम दूंगा। देखिए आज, और आप सब मुझसे बेहतर जानते हैं क्योंकि मेरे इंडस्ट्री छोड़े हुए लगभग 2016 में मैं संपादक था दूरदर्शन का, और लगभग 6 साल हो गया, और 6 साल बहुत होता है परिवर्तन आने में, क्योंकि दिन ब दिन परिवर्तन होता है। मैंने ये, लेकिन एक चीज जो शाश्वत है वो कंटेंट है, और टेक्नोलॉजी कितना भी बदले, अगर आपका कंटेंट अच्छा हो तो हम हमेशा आपके लिए दर्शक भी होंगे, पाठक भी होंगे, श्रोता भी होंगे, ये मेरा मानना है। और ये कंटेंट है क्या चीज, एक छोटा उदाहरण मैं देता हूं। हम लोग सब पेन चाय तो कहीं ना कहीं
एक उम्मीद तो है किसी कोने में कि हम लोग किसी शेर से टकरा जाएंगे, कोई बाघ मिल ही जाएगा। लेकिन मैं अभी तक कम से कम 3-4 टाइगर रिजर्व में गया हूं, रात को पूरे परिवार के साथ रुका हुआ। उसके बाद ये जो बड़े महंगे जिप्सियों में जो है दिन में 2-2 बार चक्कर लगाए हूं, लेकिन बाघ कभी नहीं लगा। कल जब रात को हम आ रहे थे, रात को मैं छिंदवाड़ा रुका, तो लगभग 7-8 बजे के करीब सूर्यास्त हो गया था और हम पचमढ़ी के पास थे, तो भोपाल से चल पड़े थे। तो पचमढ़ी के पास जंगलों से हम निकल रहे थे, तो अचानक हमारे गाड़ी के सामने बाघ आ गया। गाड़ी के सामने बाघ, ड्राइवर डर गया, उसने एक्सीलरेटर को दबाया और दौड़ाने लगा। मैंने कहा कि बेवकूफ, तुम एसयूवी में बैठे हो, क्या फायदा है, बाघ कुछ नहीं करेगा, तुम उसको मत डरा, गाड़ी पीछे लो। और मैंने उसे फोटो में नहीं लिया, क्योंकि उस वक्त मैं उस जीवन के उस कुछ क्षणों को मैं जीना चाहता था। मैं कैमरा में उसको गंवाना नहीं चाहता था। मेरा फोकस पूरा मोबाइल में चला जाता, स्मार्टफोन में चला जाता, लेंस को एडजस्ट करने में चला जाता, लेकिन मैं उस दृश्य को जीना चाहता था। मैं सिर्फ देख रहा था बैक लाइट के उस फोकस में वो शेर धीरे धीरे सड़क के किनारे से चलता आ रहा है। वो दृश्य जीवन भर में याद रखूंगा। रास्ते में मेरे सहायक भी मेरे साथ थे, अंकित बैठे हैं यहाँ। मैंने उनसे कहा कि हम दुनिया भर में जाके कंटेंट ढूंढते हैं, जबकि कंटेंट चारों तरफ, यही कंटेंट के साथ भी है। हम कहते हैं कंटेंट कहाँ है, कंटेंट कहाँ है, चारों तरफ कंटेंट है। जरूरत है क्रिएटिविटी की, जरूरत है इनोवेशन की। एक बड़े चैनल में नाम लेना उचित नहीं होगा, मेरे यहां से 2-3 बच्चों को हाल ही में उन्होंने लिया और उसके बाद उनसे कहा गया कि भाई ये हमारे राजस्थान संस्करण के लिए है, या उनके राजस्थान चैनल जो भी कहिए, कहीं भाई ओरिजिनल चैनल, ओरिजिनल कंटेंट इसके लिए तैयार करो, आप न्यूज क्या हो रहा है तैयार करो। तो उन्होंने कहा कि हम भोपाल में बैठ के ओरिजिनल कंटेंट आपको कहां से देंगे, राजस्थान के लिए आप हमें राजस्थान दीजिए, हम ओरिजिनल कंटेंट लाते हैं। उन्होंने कहा ना, सारे वेबसाइट छान मारो, उससे निकालो और थोड़ा अपनी भाषा ऊपर नीचे बदल दो, ओरिजिनल। ये क्योंकि हम ग्राउंड रिपोर्टिंग, ग्राउंड जीरो। मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं आज पत्रकारिता पर प्रश्न चिन्ह लगने का कारण है कि हमने जमीन से अपना नाता तोड़ दिया है। और मुझे खुशी है कि भास्कर उन चंद अखबारों में है जो देश में आज भी जमीन रिपोर्टिंग करते हैं। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं भास्कर के इस बैठक में आया, रोज सुबह चाय के साथ भास्कर पढ़ता हूं। आज भी जो है दैनिक भास्कर ने अपनी एक परंपरा, वो जमीन पर रिपोर्टिंग की जो परंपरा है, वो कोई भी, और ऐसे कुछ और भी अखबार देश भर में और विशेषकर भारतीय भाषाओं में, इसीलिए शायद भारतीय भाषाओं की पत्रकारिता का भविष्य उज्जवल है, क्योंकि वहां आज भी जमीन से जुड़ी पत्रकारिता है। तो जमीन पर उतरना बहुत आवश्यक है। उस शेर के पास आप जाएंगे, वहीं से पीछे को गाड़ी करेंगे, तभी आपको दृश्य दिखाई देगा। आप उसको एक्सीलरेटर मार के आगे निकल जाते तो वो शेर मुझे नहीं, मुझे पीछे ब्रेक में लाना पड़ा और लाइट डालना पड़ा, तभी जाके मैंने शेर को। और मैं समझता हूं कि ये बहुत आवश्यक है कि हम अपना फोकस लाइट उस जमीन पर फिर से देखें ताकि वो शेर हमें दिखे। ये बहुत आवश्यक है। इसलिए वो ग्राउंड रिपोर्टिंग, वो कंटेंट, वो सब उपलब्ध है। आवश्यकता है उस फोकस की, आवश्यकता है जमीन पर उतरने की। और मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आप बहुत सारे सफल प्रयोग कर रहे हैं। प्रदर्शनी के दौरान मैंने देखा बहुत ऐसे कंटेम्पररी, जैसे ट्रेडिशनल चीजें, पारंपरिक जो मीडिया में, चाहे वो कार्टून हो और अब मेम्स हो, ये सब आप लोग बहुत सक्रिय रूप में प्रयोग कर रहे हैं अपने सभी संस्करणों में।
और उसका असर ही कुछ और होता है, क्योंकि जमाना है विजुअल स्टोरी टेलिंग का। विजुअल्स का इम्पैक्ट बहुत जबरदस्त है। बहुत पहले हम लोगों ने जब हम पत्रकारिता पढ़ा करते थे, हमें बताया जाता था ए पिक्चर इज वर्थ मोर देन 1000 वर्ड्स। 1000 शब्दों से ज्यादा प्रभावी है एक छायाचित्र। और विजुअल्स की जो पावर है वो टेक्स्ट से बहुत ज्यादा है। मैं सोशल मीडिया में जब मेरा लेख में डालता हूँ, उसका लिंक डालता हूँ, तो उसके पाठक जो है, मैंने देखा है कि 10 या 20 लोग लाइक करते हैं। लेकिन जिस दिन मैंने बनारस में बोलिए, उसको बुलाया। चलिए कोई बात नहीं। बनारस में जब मैं गया और मैंने पत्तल में कचौड़ी और जलेबा, जलेबी नहीं जलेबा, जब मैंने खाया तो मैंने एक फोटो डाला। आप विश्वास नहीं करेंगे कि कुछ चंद क्षणों के अंदर 500 लोग उस जलेबा को खा चुके थे और मुझे सलाह भी दे रहे थे कि सर फलान जगह में जाइए, वहां का जलेबा जरूर खाइए, वहां का खस्ता कचौड़ी जरूर खाइए, आपकी कचौड़ी थोड़ी सी दबी कुचली लग रही है। इस तरह के सुझाव आए, यानी कि लोग विजुअल्स को देखना है, तो उस विजुअल को भी हमें प्रदान करने की जरूरत है। और मैंने जैसे कहा कि सामाजिक सरोकारिता रखने वाली जो पत्रकारिता है उसकी आवश्यकता है, समाज से सरोकार रखने वाली। और वो मुझे दैनिक भास्कर को एक संपादकों से बताने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों ने हमेशा इसी पत्रकारिता पर विश्वास किया है और शायद यही कारण है कि आज भी जो है उसका एक बहुत बड़ा कारण मैं समझता हूँ कि जो प्रबंधन है उसका जो समर्थन है वो बहुत आवश्यक है इस तरह के पत्रकारिता के लिए, जिसके बगैर बहुत कठिन हो जाता है। मुझे आज भी याद है, मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं जब पीटीआई में एक रिपोर्टर था और कश्मीर में आतंकवाद जब जिसे कहते हैं कि पीक पे था, तो मैंने एक रिपोर्टिंग किया था, जिसके बाद एक मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने मेरे रिपोर्ट पर ऑब्जेक्शन उठाया। तो मुझे आज भी याद है, मेरे संपादक ने कहा कि रिपोर्ट तो वापस नहीं लेंगे, सुरेश ने किया है, विश्वास है हमें। ये जो प्रबंधन का समर्थन, ये मैं समझता हूँ कि बहुत आवश्यक है, तब जाकर ही पत्रकार अपना पत्रकारिता कर पाता है। क्योंकि फिर उसको जो ताकत मिलती है, जो मजबूती मिलती है कि मेरी टीम, मेरा अखबार, मेरी संस्था मेरे साथ है, तो मैं समझता हूँ वो आपको बहुत ताकत प्रदान करती है। ये समय कोई लंबे तकरीर का नहीं है, भाषण का नहीं है, ये विचार मंथन का एक आपने आयोजन किया है। मैं समझता हूँ कि इस मंथन से अमृत अवश्य निकलेगा, जो न सिर्फ दैनिक भास्कर परिवार को बल्कि पूरे पत्रकारिता जगत को इससे लाभ मिलेगा, जिसमें हम भी मीडिया शिक्षकों के नाते, शैक्षणिक एक विश्वविद्यालय के नाते हम भी शामिल हैं। मैं बता रहा था प्रकाश जी से कि रीवा में भी इस एक वर्ष के अंदर हमने कई नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। पहली बार 3 दशक के इतिहास में 1,03,000 बच्चे आज मेरे विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। पहली बार इंडिया टुडे के रैंकिंग्स में भारत के 1000 विश्वविद्यालयों में 34वें स्थान पर पहुंच गए हैं। पहली बार किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय का आज तक नहीं हुआ है, वैसे 30 यूजीसी जेआरएफ नेट हमने क्लियर कराए हैं। पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत 7 नए पाठ्यक्रम यूजी के हमने शुरू किए हैं। फिल्म पत्रकारिता और ग्रामीण पत्रकारिता के पाठ्यक्रम हमने शुरू किए हैं। रीवा का परिसर बन गया है, भोपाल में बिशनखेड़ी में एक भव्य परिसर हमने तैयार किया है। हम चाहते हैं कि यहाँ सबके विद्यार्थियों को भी आपका समर्थन मिले।
मैं आपको बता रहा था प्रकाश जी को भोजन के दौरान कि हमारा रीवा में एक भव्य परिसर बना हुआ है। हम चाहेंगे कि आपके सतना संस्करण के साथ मिलकर, क्योंकि वहाँ ग्रामीण पत्रकारिता का भी पाठ्यक्रम हमने इस वर्ष से शुरू किया है, तो आपका अनुभव और हमारे विद्यार्थी हम आपस में इसका लाभ हम जरूर ले पाएंगे। और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में आपके महान संस्था और हमारे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय दोनों के बीच में सहयोग का एक नया अध्याय आने वाले दिनों में शुरू होगा। मैं इस शिखर सम्मेलन को पूरे विश्वविद्यालय परिवार की ओर से शुभकामनाएं देता हूं और पुनः आपने मुझे यहाँ आमंत्रित करके सम्मानित किया, उसके लिए अपना आभार। धन्यवाद। जय हिंद।